हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख होगी 11 दिसंबर 2021, दिन शनिवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए 50 बड़ी खबरों की हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां पहले आप। भारतीय स्टेट बैंक SBI के ग्राहकों के लिए अलर्ट है। योनो लाइट और UPI समेत SBI की नेट बैंकिंग की सभी सुविधाएं 11 दिसंबर को इस टाइम के लिए बंद रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आज 11 दिसंबर को रात 11:30 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक आप SBI की नेट बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से सभी ग्राहकों के लिए ये अलर्ट और नोटिस जारी किया गया है। वह देखिए, देश में अब दूर होगी चिप की कमी। मोदी सरकार झोंक रही 76,000 करोड़ रुपए। जी हां, भारत सरकार देश में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी को दूर करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है और अगले 6 सालों में देश में 20 से अधिक सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की गवर्नमेंट प्लानिंग बना रही है। आपको बता दूं दोस्तों, ये जो सेमीकंडक्टर चिप है, इसकी कमी के चलते नवंबर में भी 19% वाहनों की बिक्री घटी है। ऑटो सेक्टर में मंदी का दौर अभी भी जारी है, क्योंकि कारों में जो आगे दोस्तों वो म्यूजिक सिस्टम, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आता ना, उसके लिए सेमीकंडक्टर चिप जरूरी होती है ताकि कार का सॉफ्टवेयर सही से वर्क करे, और उसी की कमी के कारण कारें डिलीवरी नहीं हो पा रही है समय पर कंपनियों द्वारा। तो सरकार ये प्लानिंग बना रही है। वहीं देखिए बड़ी खबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर CESL करेगी 10 रुपए में LED बल्ब का वितरण। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर ग्राम उजाला योजना के तहत 10 रुपए में LED बल्ब दिए जाएंगे। देश के कई राज्यों में हजारों गाँवों में इस तरह की पहल शुरू होगी, जिसमें आप देख सकते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 2579 गाँवों में 10 रुपए में आपको LED बल्ब मिल पाएगा। वही देखिए बड़ी खबर, देश में ओमिक्रॉन के 9 और मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात के जामनगर में 2 मिले और महाराष्ट्र में 7 केस मिलने से हड़कंप समझ गया। आपको बता दूं, मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में मिला ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र में 7 नए केस पाए गए, जिसमें से 1 केस धारावी में भी देखा गया। और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बोले कि फिलहाल राज्य में लॉकडाउन जैसी स्थितियां तो नहीं बन रही है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं 3 साल का एक बच्चा भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया और अभी देश में कुल ओमिक्रॉन के 32 मामले आ चुके हैं। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर WHO की एक चेतावनी देखिए कि वैक्सीन जमाखोरी से महामारी लंबी चलने का खतरा है। यानी कि अभी भी मेडिकल सेक्टर में कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन की कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, ताकि अगर जब तीसरी लहर आएगी या कोरोना का माहौल और बढ़ेगा तो वैक्सीन को महंगा बेचेंगे। इस तरह के भी घटिया सोच वाले कई लोग बाग हैं जो मेडिकल सेक्टर में वैक्सीन की जमाखोरी कर रहे हैं। तो इस पर WHO की चेतावनी निकल कर आ रही है कि वैक्सीन की जमाखोरी के चलते महामारी और भी लंबी चलने का खतरा है। तो सरकार को जरूर इस पर सही कदम उठाने चाहिए, राइट। वह देखिए, भारत के कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट को 108 देशों ने मान्यता भी दे दी है, जो कि हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। वह देखिए दोस्तों, भले ही इतने दिनों से कोरोना का माहौल चल रहा, लेकिन फिर भी अक्टूबर के महीने में औद्योगिक उत्पादन में 3.2% की बढ़ोतरी देखी गई। पावर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन रहा, यानी कि कोविड के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था के लिए अक्टूबर नवंबर का महीना जो वो अच्छा रहा। औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। वहीं पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक नई सुविधा दी जाएगी। अब आपको डोर स्टेप पर मिलेगी रिकरिंग पेमेंट की फैसिलिटी, और ग्रामीण डाक सेवक घर घर जाएंगे लोगों के काम निपटाने के लिए। जी हाँ, पूरी तरह से आपका बिल पेमेंट सेगमेंट पूरी तरह से बदल जाएगा पोस्ट ऑफिस के जरिए। भारत बिल पे प्लेटफॉर्म के जरिए लोग अब घर बैठे रिकरिंग पेमेंट कैश में कर सकेंगे। IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सब्सिडरी भारत बिल पे ने शुक्रवार को इस बात का ऐलान किया है। ये सुविधा IPPB और नॉन IPPB दोनों ग्राहकों के लिए मिलेगी। ज्यादा डिटेल से इसके बारे में आप देख सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 दिसंबर को सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे और यूपी के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। शनिवार को बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे किसान भाई लोगों का सिंचाई वगैरह की समस्या का निदान हो सकेगा। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट ऑफ डेमोक्रेसी में बोले कि भारत में लोकतंत्र है और आगे भी रहेगा। लोकतंत्र की भावना हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। ये बात कही अमेरिका की डेमोक्रेसी समिट में PM मोदी ने। वहीं GST कलेक्शन के लिहाज से भी नवंबर का महीना जबरदस्त रहा। अब तक के दूसरे सबसे ऊंचे आंकड़े को पार कर गया GST कलेक्शन। नवंबर में 25% बढ़कर 1.31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा नवंबर के महीने में GST का कलेक्शन। वह देखिए, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में यहाँ बनेगा देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट जैसी लग्जरी सुविधाएं अब आपको इस रेलवे स्टेशन पर मिलेगी। रेलवे जयपुर के गांधीनगर स्टेशन और उदयपुर स्टेशन को डेवलप करेगा और इनको भी मतलब एयरपोर्ट की तरह आधुनिक लुक देगा। वहीं रेलवे की जब बात हो रही तो आपको एक अपडेट ये भी बता दूं, दिल्ली और जोधपुर के इस रूट पर चलने वाली कुछ ट्रेनें 25 दिसंबर तक बंद रहेगी। 14 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक ट्रेनों का आवागमन बंद रहेगा। कौन कौन सी ट्रेनें, लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं रेलवे एक नई सुविधा ये भी शुरू करने जा रहा है कि हवाई जहाज में जिस तरह से आप सफर करते हो तो एयर होस्टेस आपका स्वागत करती हैं, ठीक उसी तरह से रेलवे में सफर करने के दौरान भी ट्रेन होस्टेस आपको ट्रीट करेगी। रेलवे सफर के दौरान ट्रेन होस्टेस प्रीमियम लाइन की ट्रेनों, वंदे मातरम, गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में नजर आएंगी। हालांकि होस्टेस लंबी दूरी की ट्रेनों में नहीं होगी, लेकिन इंडियन रेलवे भी एयर होस्टेस की तरह ट्रेन होस्टेस की सर्विस शुरू करने जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल।
वही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया व क्रिप्टो करेंसी के लिए वैश्विक नियमों को लेकर संयुक्त प्रयास का समर्थन किया। साथ ही देखिए मुकेश अंबानी की एक नई योजना है, क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स मार्केट में उतरेंगे, अगले साल शुरू होगी नीलामी। जी हाँ, क्रिकेट के मीडिया राइट्स में 4 कंपनियां उतरेगी और उसमें रिलायंस का भी नाम आ रहा। वह देखिए बड़ा ही भावुक क्षण रहा जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनके साथियों का फ्यूनरल हुआ, अंतिम संस्कार हुआ। 17 तोपों की सलामी दी गई। उनके अंतिम संस्कार में 800 से ज्यादा सैन्यकर्मी मौजूद रहे। आखिरकार पंचतत्व में विलीन हुए हिंदुस्तान के शपूत जनरल को आखिरी सैल्यूट देते हुए ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। विवाह वेदी से लेकर चिता तक संग रहे जनरल रावत और पत्नी मधुलिका। उनकी 2 बेटियों ने एक ही चिता पर उनको मुखाग्नि दी और पत्रकारिता के एक शख्स ने इन पर बहुत अच्छी लाइन लिखी कि सीडीएस रावत ने कोई वादा नहीं तोड़ा, न देश से, न फौज से और न पत्नी मधुलिका से। 7 फेरों से लिए, साथ उठे कदम, चिता की अग्नि तक साथ साथ चले। वाकई में बहुत भावनात्मक इमोशनल मोमेंट रहा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इनकी शादी की तस्वीरें भी इंटरनेट पर अब वायरल हो रही, जो इनकी चिता की तस्वीरों के साथ जोड़कर दिखाई जा रही है। जब भी कोई शख्स ऐसी 2 तस्वीरों को एक साथ देखता है तो दिल रोने लगता है। उनकी अंतिम रैली के दौरान लोगों ने नारे लगाए कि जब तक सूरज चांद रहेगा बिपिन जी का नाम रहेगा। देश के पहले सीडीएस के आखिरी सफर पर लोग रो उठे। वहीं देखिए एक शख्स ने सीडीएस बिपिन रावत के अक्ष को एक पीपल के पत्ते पर उकेरने की कला का हुनर दिखाया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। किरण आर्ट्स के इंस्टाग्राम पेज पर इन तस्वीरों को शेयर किया गया। वाकई में अमेजिंग, राइट? एक ऐसी अंतिम विदाई किसी सैन्य अफसर की अब तक नहीं देखी गई। पहली बार ऐसी विदाई हुई। दिल्ली की सड़कों पर उतरी जनता, फूल बरसाए और शव वाहन के साथ लोग दौड़ते नजर आए। इन तस्वीरों में आप कुछ मोमेंट देख सकते हैं। तो कुछ यूं रहा बिपिन रावत का अंतिम सफर। बिपिन जी समेत देश के सभी शपूतों की इन आत्माओं को, दिवंगत हस्तियों को ईश्वर शांति प्रदान करे, हम सबकी यही प्रार्थना है। वह देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घोषणा की है कि यूपी के जो एक विंग कमांडर भी थे शहीद होने में, उनकी पत्नी को नौकरी दी जाएगी और 50 लाख रुपए यूपी सरकार उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में भी देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी और उनके नाम पर सड़क या संस्था का नाम भी रखा जाएगा। वह देखिए हिमाचल प्रदेश में सदन के बाहर जयराम सरकार ने मानी बात, सामान्य वर्ग आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ और प्रदर्शनकारियों ने मंत्री की बात सुनने से इनकार कर दिया और आखिरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को खुद आना पड़ा और लोगों की बात माननी पड़ी। और अब कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में सरकार ने सवर्ण आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। सामान्य वर्ग आयोग के नाम से इसका गठन किया जाएगा। वह देखिए 23 दिसंबर की रात इस महीने में सबसे लंबी होगी और दिन सबसे छोटा होगा। जानकारी के लिए बता दूं, पंजाब राज्य में सरकार ने एक नई सूचना जारी की है कि अवैध रेत माइनिंग पर सियासत गर्मा गई। सूचना देने वालों को सरकार देगी 25,000 रुपए का इनाम। यानी कि अगर आप पंजाब में कभी भी किसी को भी अवैध रेत माइनिंग करते हुए पकड़ते हुए देखे जाते हैं तो तुरंत आप उसकी सूचना सरकार को दे सकते हैं, तो गवर्नमेंट आपको 25,000 रुपए का इनाम देगी। इस पर आम आदमी पार्टी ने बोला कि एक्शन ले तो हम चन्नी को देंगे इनाम। ये तो राजनीतिक बातें चल रही है, लेकिन सरकार ने कुल मिलाकर के शक्ति के साथ ये ऐलान कर दिया पंजाब में। वह देखिए मध्य प्रदेश से गुजर रहा देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, यहाँ पर बनेंगे 8 इंटरकनेक्शन, बदलेगी मालवा की तस्वीर भी। जो हमारे देश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा ना, वो एमपी के भी 3 जिलों से होकर गुजरेगा। रतलाम, मंदसौर और झाबुआ से देश का सबसे लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। वहीं प्रॉपर्टी बुक करने वालों के लिए राहत की बात है कि क्रेडाई ने कहा ओमिक्रॉन का असर नहीं, परियोजनाओं में तेजी आएगी। यानी कि प्रॉपर्टी पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर नहीं देखा जा रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। अच्छा, टाटा पावर कंपनी की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट किया गया कि साल 2025 तक देश भर में 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाएगी टाटा पावर कंपनी। यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के स्टेशन लगाएगी देश भर में अलग अलग जगहों पर। अच्छी पहल है। वहीं मार्केट अपडेट देखिए, इंडसइंड बैंक में स्टेक बढ़ाएगी एलआईसी। कंपनी को आरबीआई से मिला अप्रूवल। प्राइवेट बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी बढ़ा सकेगी। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल ही एक बड़ा फैसला सुनाया कि अगर एक बेटी अपने पिता से शिक्षा में सहयोग की उम्मीद करती है तो उसे भी बेटी की भूमिका निभानी होगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल एक शादीशुदा लड़की के मामले की सुनवाई करते दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद वो बोलती है कि मैं पिता से फोन पर भी बात नहीं करूंगी और पिता से कोई नाता नहीं रखूंगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वो शादी नहीं हुई थी, छोटी थी, तब भी तो उसके पिता ने उसको बड़ा किया, पढ़ाया, बच्चे की तरह लाड प्यार किया, पाला पोसा। नहीं, पिता ये भेदभाव थोड़ी ना करता है कि बच्ची तो शादी करके ससुराल जाएगी तो उसके साथ या उसकी परवरिश में, बेटे की परवरिश में कोई डिफरेंस थोड़ी ना रखता। कि एक पिता के लिए बेटा या बेटी दोनों सम्मान होते हैं, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बेटी के लिए जब पिता ये शिक्षा में सहयोग करता है और बेटी भी पिता से यही उम्मीद करती है, तो बेटी को भी शादी के बाद पिता की भूमिका निभानी होगी। बहुत अच्छा फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने वाकई में। वहीं देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पुलिस को आदेश दिए सीसीटीवी के जरिए कोर्ट परिसरों की 24 घंटे निगरानी की जाए। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में जिन कैदियों को रखा जा रहा है उनकी सुरक्षा को देखते हुए फैसला दिया। वहीं देखिए दुष्कर्म केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि पिता का पता लगाने के लिए जबरदस्ती बच्चे का डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते हैं। रेप पीड़िता की मंजूरी जरूरी होगी। यानी कि अगर किसी लड़की का रेप हो जाता है और वो मां बन जाती है, जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो उस
बच्चे के पिता का DNA टेस्ट करने के लिए पीड़िता का परमिशन लेना जरूरी होगा, यानी कि पीड़ित लड़की की मंजूरी लेना जरूरी होगा। उसकी मंजूरी के बगैर ये नहीं पता लगा सकते बच्चे का DNA टेस्ट करके कि आखिर उसका पिता कौन। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया है। वहीं दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता में हल्का सुधार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और निर्माण पाबंदियों पर छूट को लेकर फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया कि निर्माण गतिविधियों पर फैसला करेगा वायु गुणवत्ता आयोग। सरकार की तरफ से एक नया आयोग गठन किया जाएगा। तो ये कुछ मसला चल रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज और हेडलाइंस खबरें आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के मौसम समाचार जानने का। वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा, बीच में बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारी सरकार की योजनाएं और नए नियम कानून कायदे आपको बताना बाकी है। सो लेट्स मूव ऑन टुडेज वेदर न्यूज। देखिए, भारत के इन हिस्सों में 2 से 3 दिनों में ठंड बढ़ेगी। तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। वैसे संपूर्ण भारत का आज 11 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए, सोने की कीमत में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई है और चांदी का दाम 615 रुपए कम हुआ। सोने में 61 रुपए की तेजी देखी गई और उसके बाद अभी 10 ग्राम सोने का रेट 47,013 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी में 615 रुपए की गिरावट के साथ 59,273 रुपए प्रति किलोग्राम रह गया। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। चलिए अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, यूपी पुलिस के SI रिक्रूटमेंट को लेकर अपडेट आ रहा कि बोर्ड ने जारी की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के आंसर की, और जो कैंडिडेट्स ऑब्जेक्शन दर्ज कराना चाहते हैं वो 16 दिसंबर रात 12 बजे तक अपनी आंसर की पर ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं, कोई भी आपत्ति है तो। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया कि 4000 से ज्यादा सफाई सेवक को नियमित किया जाएगा, यानी कि रेगुलर स्थायी किया जाएगा। चन्नी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया है। वहीं कैबिनेट ने राज्य के 500 करोड़ रुपए के बकाया पानी के बिलों को भी माफ करने का फैसला ले लिया। जिन लोगों के पानी के बिल बाकी हैं उनको भी माफ किया जाएगा पंजाब में, और जो सफाई सेवक हैं उनको नियमित किया जाएगा। वहीं कैबिनेट ने कपास की फसल के नुकसान पर राहत राशि को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजधानी दिल्ली में शुरू हुई नर्सरी में दाखिले की दौड़। पेरेंट्स के वैक्सीनेटेड होने के भी जुड़ेंगे नंबर। 15 दिसंबर से मिलेंगे एडमिशन फॉर्म। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में प्रशासन की तरफ से इस तरह की नई पहल शुरू की गई है कि बच्चों के माता पिता अगर वैक्सीनेटेड हैं तो उसके भी अलग से नंबर जोड़े जाएंगे। मतलब टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए वाकई में ये बहुत अच्छी पहल है। अच्छा, सरकारी नौकरी पर अपडेट देखिए। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग नोएडा में 261 पदों पर भर्ती निकली हुई है। कैंडिडेट्स 22 दिसंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए पोस्ट वगैरह कितनी है, ऑफिशियल पोर्टल cdec.nic रूटीन पर डिटेल चेक कर लीजिएगा। वही देखिए दोस्तों, लैब टेक्नीशियन और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए रिजल्ट भी जारी हो चुका है। इसकी भी जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर देख लीजिएगा। PSSSB के CTET एग्जाम को लेकर खबर है कि 16 दिसंबर से जो CTET एग्जाम शुरू हो रहा ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हॉल टिकट यानी कि एडमिशन कार्ड भी इसके आजकल में आ सकने की संभावना है। वही देखिए दोस्तों, विकेट वेडिंग से सीखें सिक्योरिटी। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की तरह सिक्योर रखे पासवर्ड। यूपी पुलिस ने भी इस तरह की हिदायत दी है पब्लिक को। ये देख सकते हैं उनके ट्वीट की भी तस्वीरें। कीप योर पासवर्ड सिक्योर एज #विकेट वेडिंग। यानी कि दोस्तों, जिस तरह से कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी कितनी सिक्योर रही, प्राइवेट तरीके से रही, उस तरह से आपको भी अपने नेट बैंकिंग, सोशल मीडिया पासवर्ड को इस तरह से सिक्योर रखना चाहिए। आए दिन इस तरह की धोखाधड़ी की खबरें सामने आती रहती हैं। देख सकते हैं, दुल्हन बनी कटरीना ने पहना 17 लाख का लहंगा, 7.5 लाख की अंगूठी, हीरे जड़ा मंगलसूत्र भी अट्रैक्शन का सेंटर रहा। लाखों में सजी दुल्हनिया, इनकी शादी की कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी कुछ फोटो शेयर किए। धोखाधड़ी का एक ऐसा ही हाईटेक मामला देखिए दोस्तों। पुणे के एक बीटेक स्टूडेंट्स ने हाईटेक फर्जीवाड़ा किया। लाखों की ज्वेलरी खरीदकर यूपीआई से पेमेंट करता था, और इतना ही नहीं, सक्सेसफुल होने का मैसेज स्क्रीनशॉट भी दिखाता था, लेकिन खाते में पैसे नहीं आते थे। अब वो चालाकी कैसे करता था? इस तरह के प्रॉक्सी फर्जी नकली ऐप आते हैं ना, जो डुप्लीकेट या फर्जी यूपीआई पेमेंट करके ऐप आते हैं, जिनसे आप QR कोड को स्कैन करोगे तो नाम पता आ जाएगा और पेड पेमेंट भी लिखा हुआ आ जाएगा, और वो स्क्रीनशॉट भी सेम एज इट इज ऐसा ही होगा जैसे फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, यूपीआई का जो होता है ना, वैसे ही। लेकिन असल में सामने वाले के खाते में पेमेंट जमा नहीं होता। हम बस हाँ यार सक्सेसफुल पेमेंट को देखकर सोच लेते कि हाँ पेमेंट जमा हो गया होगा। ऐसे बीटेक छात्र ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर ली। आप भी कभी भी किसी से भी यूपीआई से पेमेंट लेते हो ना, तो अपने बैंक खाते का मैसेज चेक किया करो, समझ रहे हो ना। ऐसे किसी के भी स्क्रीनशॉट पर विश्वास ना करें। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। 12वीं के मार्क्स आपकी तकदीर तय नहीं करते। जिंदगी की जंग लड़ रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की अपने स्कूल को लिखी हुई चिट्ठी आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई CDS बिपिन रावत की यात्रा में, जिसमें एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने अपने स्कूल के दिनों में प्रिंसिपल को सितंबर में एक चिट्ठी लिखी थी, और इस चिट्ठी में उन्होंने छात्रों से कहा था कि औसत दर्जे का होना ठीक होता है और आपके 12वीं के नंबर आपकी जिंदगी की तकदीर तय नहीं करते हैं। वाकई में बहुत अच्छी बात कही है। अभी उनका इलाज चल रहा है, बंगलुरु उनको शिफ्ट कर दिया गया और हम सभी उनके जल्द रिकवर होने की प्रार्थना भी करते हैं। और आखिरकार
किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। 1 साल के लंबे इंतजार बाद दिल्ली जयपुर हाईवे भी आज से खुल जाएगा। बॉर्डर से हट जाएंगे किसान भाई, आंदोलनकारी जो किसान हैं वो। और दिल्ली की सीमाओं से हटने पर किसानों का स्वागत करने का भी कहा। पंजाब सरकार बोली कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि किसान भाई लोग वापस लौटेंगे आंदोलन से तो हम उनका स्वागत करेंगे माला डाल करके। तो आखिरकार फाइनली स्थगित होने पर महिला किसानों ने भी केक काट करके जीत का जश्न मनाया। डीजे पर भांगड़ा वगैरह भी किया उन्होंने। इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। आज से ही तो लोगों को सिंगू गाजीपुर बॉर्डर पर भी जाम नहीं मिलेगा, आसानी से सभी रास्ते खुल गए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। मिर्जापुर वेब सीरीज के प्रोड्यूसर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया। वह देखिए रेलवे में सरकारी नौकरी का मौका है। आरआरसी ग्रुप डी भर्ती में 5.25 लाख अभ्यर्थी फिर से आवेदन कर पाएंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने देश भर में रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को एक बार फिर से मौका दिया और 5 लाख छात्रों को एक बार फिर से फॉर्म भरने के लिए 15 दिसंबर लास्ट तारीख दी है। तब तक आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी पहले फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे तो आपको वापस मौका है, ठीक है ना। और वहीं देखिए पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी गुप्त तत्व की खोज के लिए ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है। ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने कहा कि लोहा पृथ्वी की पपड़ी में चौथा सबसे आम तत्व भी है। उन्होंने ये भी बताया कि लोहा ही वह तत्व है जो हमारी पृथ्वी के अधिकांश आंतरिक और बाहरी कोर का निर्माण करता है। और वैज्ञानिकों को धरती पर जीवन के लिए सबसे जरूरी एक गुप्त तत्व की भी खोज मिली है। और देखते हैं अब इस तत्व के बाद साइंस में, टेक्नोलॉजी में क्या नया बदलाव देखने को मिलता है, मैं आपको बता दूंगा। वह देखिए टाटा मोटर्स और दुकाटी कंपनी भी अपने वाहन को जनवरी में महंगा करने जा रही है, कीमतें बढ़ाएगी, इस तरह की घोषणा कर दी है उन्होंने। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जमीन पर फर्जीवाड़े से कब्जा करने वालों की अब खेर नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया आदेश जारी कर दिया है। योगी सरकार ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर में अब जनता दरबार लगाया जाएगा और मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में सीएम योगी ने एक एक करके 200 फरियादियों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं का निस्तारण का आश्वासन भी दिया और सख्त चेतावनी दी ऐसे लोगों को जो फर्जीवाड़ा करके जमीन पर किसी की पर जबरन कब्जा कर लेते हैं ना, तो ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी और तुरंत सजा दी जाएगी। अब मतलब मामले इतने ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगे। वो देखिए एशिया कप के लिए भारत के अंडर 19 टीम का ऐलान हो चुका है। दिल्ली के यश ढूल कप्तानी करेंगे। जनवरी और फरवरी में वेस्ट इंडीज में खेले जाने वाले आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम का अनाउंसमेंट जल्द ही किया जाएगा। वहीं देखिए दोस्तों, ओप्पो कंपनी भी अपना फोल्डेबल फोन मार्केट में लाने जा रही है। इसको लेकर कंपनी ने 15 सेकंड का एक टीजर भी जारी किया। 15 दिसंबर को ये ओप्पो का फोल्डेबल फोन लॉन्च होगा। बेलोनो का नया माइलस्टोन देखिए दोस्तों, एनकेएफ के ग्लोबल क्रैश टेस्ट में 0 सेफ्टी रेटिंग मिली। इसके बावजूद महीने भर में 1 लाख यूनिट्स बिकी। मारुति सुजुकी ने 10 लाख बेलोनो बेच दिए अब तक। इसके लिए टैगलाइन बन चुकी है कि सेफ्टी में 0 लेकिन सेल्स में हीरो है। वहीं देखिए आजकल के बच्चों को जो पबजी, फ्री फायर जैसे गेम की लत होती है, इसके चलते घर से भाग गया नाबालिग। 7वीं का छात्र दिन भर खेलता था ऑनलाइन गेम, मना करने पर मम्मी का मोबाइल लेकर फरार हो गया। आप भी अपने बच्चों को प्लीज प्यार से समझाएं। अगर उनको इस तरह के गेम्स की लत है, एडिक्टेड हो चुके हैं, तो उन्हें डांटे धमकाएं, डराएं नहीं, बल्कि प्यार मोहब्बत से उनकी आदत को धीरे धीरे छुड़ाएं। साथ ही देखिए मध्य प्रदेश में देश बनाएगा 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी कर ली है और एक साथ मतलब 75 करोड़ लोग बाग सूर्य नमस्कार करेंगे। इस तरह का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एमपी में आयोजित किया जा रहा है। आप भी चाहे तो घर से ही सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती के दिवस पर 12 जनवरी से रथ सप्तमी 7 फरवरी के बीच 21 दिन तक 13 सूर्य नमस्कार करने होंगे। वहीं देखिए राजस्थान में फिर से बिजली और कोयला संकट पैदा हो गया। खाली ट्रेन रेक्स की भारी कमी चल रही है। छत्तीसगढ़ से रोजाना सैकड़ों ट्रकों को उठाना पड़ेगा कोयला, तो महंगी होगी बिजली। राजस्थान में एक बार फिर से बिजली महंगी होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं एक एनालिसिस डेटा देखिए आप, सितंबर अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़ 3% कॉर्पोरेट कर्मियों ने इस्तीफा दिया। दुनिया भर का ग्लोबल डेटा है। अमेरिका में वर्क प्लेस मेंटल प्रेशर को कम करने का एक नया ट्रेंड बन गया। मतलब लोगों का माइंड फ्रेश करने की आदत बन गई कि यार जॉब चेंज करनी है, इस्तीफा देना जॉब से। ये एक मेंटली फ्रेश होने का ट्रेंड बन गया। इस्तीफे को इंस्टा रील और टिकटॉक वगैरह पर भी पोस्ट किया जा रहा है। अच्छा, RRR मूवी का जो ट्रेलर रिलीज हुआ कल ही, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटे में 5 करोड़ लोगों ने इसको देखा। महज हिंदी और तेलुगु भाषा में ही 4 करोड़ व्यूज हो गए। और इस ट्रेलर से बाहुबली 2 जैसी फिल्मों का भी रिकॉर्ड टूट सकता है, इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही। वैसे आपने देखा या नहीं, कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो देखिए झारखंड में 1300 कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं। बोले कि बच्चों की फीस के लिए स्कूल से आ रहे रिमाइंडर। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची सहित हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के वेतन भुगतान को जारी गतिरोध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। इस कंपनी के 1300 कर्मचारी अभी टूल डाउन यानी कि हड़ताल पर चल रहे हैं। साथ ही देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के जैसे ही नोएडा में भी नोएडा स्क्वायर बनाया जा रहा। ये भी अट्रैक्शन का एक नया लोकेशन होगा। साथ ही देखिए ईसाई से हिंदू बनी तेजस्वी की पत्नी। राजनीतिक परिवार की दुविधा दूर करने के लिए लालू की बहू का नया नाम होगा अब राजेश्वरी यादव। उन्होंने अपना धर्म बदलकर राजनीतिक परिवार में साथ देने की ठान ली है। वह देखिए विश्व पुस्तक मेला सहित राजधानी दिल्ली में 8 जनवरी से लगेंगे 3 बड़े फेयर यानी कि 3 बड़े मेलों का आयोजन राजधानी दिल्ली में होगा। ये तीनों मेले 8 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2022 तक चलेंगे। इस दौरान आम लोग भी इन तीनों ही फेयर का एक साथ आनंद उठा पाएंगे। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज
न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों भारत के किन्हीं 3 प्रसिद्ध स्थलों के नाम बताइए। नेम एनी 3 फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंच जाएगा और आप भी विनर बनने का मौका पा सकते हैं हमारे DLS न्यूज के माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर। गिफ्ट में आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स या कोई भी अन्य चीज जीतने का मौका मिल सकता है। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा दें ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।